किसान का बेटा तांत्रिक की बेटी। एक सीख देने वाली कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान और उसका बेटा रहते थे। एक दिन किसान के बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक बहुत तेज धार वाला खंजर ला कर दो। पिता ने पूछा, बेटे, तुम्हें खंजर क्यों चाहिए? बेटे ने किसान की बात इधर उधर घुमाते हुए बोला, कहा ना पिताजी, बस मुझे खंजर चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर किसान ने एक खंजर लाकर उसे दे दी। खंजर हाथ में आते ही बेटा मानो शेर बन गया और वह अपने पिता को ही धमकाने लगा। पिताजी, आप तुरंत राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं खंजर से तुम्हारा सिर काट दूंगा। गरीब किसान डर से कांपने लगा। उसे उस घड़ी पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को खंजर लाकर दी थी। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा साहब के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा साहब मुझे मार डालेंगे, और अगर नहीं गया तो मेरा बेटा ही मुझे मार देगा। बहुत सोचने के बाद किसान ने फैसला किया, ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन किसान ने हिम्मत करके राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी पुत्री का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। एक मामूली किसान मुझसे मेरी पुत्री का रिश्ता मांगेगा? उसका मन हुआ कि उसी वक्त सिपाही से कहकर उसका सिर धड़ से अलग कर दे। मगर राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने राजा के कान में बोलते हुए कहा, सम्राट, इसे मरवाने से बेवजह आपकी बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब यह पूरी जिंदगी नहीं खोज पाएगा। उसके बाद मंत्री ने किसान से कहा, हम तुम्हारे बेटे की शादी शहजादी से कराने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले किसी ने ना देखा हो और ना ही सुना हो। मंत्री की शर्त सुनकर किसान वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने अपने गांव को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घनघोर जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बरगद के पेड़ की छांव में एक आदमी जमीन पर बैठा है। जमीन पर चारों ओर बरगद के पीले पीले फल बिखरे हैं। आदमी ने अपना पैर भट्ठी में डाल रखी है और उसके पैर से आग निकल रहे हैं। भट्ठी पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह पकौड़ी तल तल कर खा रहा है। किसान और उसके बेटे ने जब यह अजीब गरीब नज़ारा देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगे, यह काम तो राजा साहब ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। किसान उस आदमी से बोला, हे भगवान के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकौड़ी तलना सिखा दो। वह आदमी बोला, भाई आगे चले जाओ, आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वह तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाज़त नहीं है। यह सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ गए। चलते चलते चले जा रहे थे। फिर आगे क्या देखते हैं कि आम के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ आम का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी एक पैर डाल रखी है और उसकी पैर से आग निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह गुलाब जामुन तल तल कर खा रहा है। किसान और उसके बेटे ने जब यह नज़ारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे यह काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। यह तो राजा साहब ने ना कहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। किसान उस आदमी से बोला, हे भगवान के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो। इसे भी इस तरह
गुलाब जामुन तलना सिखा दो। वह बोला, भाई आगे चले जाओ, आगे मेरा गुरु बैठा है, वह तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटे आगे रवाना हुए और उसके गुरु के पास पहुंचे। उसने बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शिष्य बना लेता हूं, इसे अपने पास रख लेता हूं। यह लो चाबियां, वह सामने कमरा है, उस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो और अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। किसान ने उस आदमी के कहे अनुसार वही किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 2 साल के बाद वापस आना। किसान अपने घर लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले। पूरा दिन गुजर गया लेकिन वहां कोई नहीं आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका खून सूखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लड़के ने सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं। मेरा अंजाम भी उनसे कुछ अलग नहीं होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे एक दिन मेरी हड्डियां भी यहीं फर्श पर बिखरी होगी। यह सोचकर किसान के लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। दिल ने कहा, जब तक सांस है तब तक आसपास। लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीला था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिरी रात दिन की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजर कर लड़का दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खूब सजा हुआ है, हरे रेशमी पर्दे लटक रहे हैं और कीमती लाल कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक खाट रखा है और जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत सुंदर शरीर का एहसास हो रहा था। ज्यों ही किसान के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखता है कि एक सुंदर स्त्री बिस्तर पर लेटी सो रही है। उसकी कोमल पलकों की छाया गुलाबी गालों पर पड़ रही थी। सांस लेने से उसका शरीर लगातार हरकत में है। करवट के कारण लंबे लंबे काले बाल शरीर से लिपटे हुए हैं। लड़का कुछ देर तक टकटकी लगाए उसे देखता रहा। इसी दौरान अचानक लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अनजान नौजवान आदमी को देखकर पहले तो वह घबराई, उधर लड़का भी डर गया कि हे भगवान, न जाने ये क्या मुसीबत है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ शांत हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आजा मेरे पास, आजा यहाँ बिस्तर पर बैठ जा और बता कि तू कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। यह सुनकर किसान के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। पहले तो लड़की ने उसे खाने पीने को कुछ दिया और फिर बोली, जो आदमी बाहर बैठा गुलाब जामुन निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया है वह मेरा पिता है। मैं भी तांत्रिक हूँ। गम ना कर, मैं तुझे तांत्रिक विद्या सिखाऊंगी। अगर बाप 16 दर्जे पर है तो बेटी 18 दर्जे पर है। लड़की ने किसान के लड़के को तंत्र सिखाना शुरू कर दिया। इसी तरह 2 साल गुजर गया, मगर वह किसान अपने बेटे का पता करने के लिए नहीं आया। उसने सोचा, लड़का अच्छी तरह से शिक्षा ले ले, पूर्ण तांत्रिक बन जाए तो ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान लड़का उस सुंदर जादूगरनी से तंत्र सीखता रहा।
और फिर एक दिन अपने काम में निपुण हो गया। 2 साल के बाद किसान आया तो क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह आम के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ उसी तरह मीठे मीठे आम बिखरे पड़े हैं। उस आदमी ने पहले की तरह चूल्हे में अपना एक पैर डाल रखी है। पैर से आग निकल रही है। चूल्हे पर वही भारी कढ़ाई रखी है और उसी तरह गुलाब जामुन बना बना कर खा रहा है। किसान ने उससे पूछा, हे भगवान के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरे पास छोड़ गया था। वह आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुलाब जामुन बना बना कर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा कर गया था। यह ले चाबियां और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। किसान ने सुना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रात आता, एक रंग जाता था। यह सोचकर कि 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुलाब जामुन खाने के उस शौकीन को दिल में गालियां देता हुआ किसान भागा भागा कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम दोनों बच जाएंगे। किसान दरवाजा खोलकर अंदर गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजर कर वह दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने खाट पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई और वह दौड़कर बेटे को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद बेटे ने वापस से बाप से लड़की का परिचय कराया। जब किसान को असल स्थिति का अंदाजा हुआ तो वह कांप गया। उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया। वह सुंदर जादूगरनी कहने लगी, तुम दोनों के बचने का अब केवल एक ही तरीका है और वो ये है कि हे किसान, तू दुहाई देता हुआ रोता बिलखता बाहर जा और मेरे बाप से कहना कि मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया, लेकिन तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाज़त तो दे दे कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं और कब्रिस्तान में दफन कर दूं। किसान दुहाई देता और हाय हाय करता कमरे से निकला। जिस तरह लड़की ने समझाया था उसी तरह किया। वह आदमी उसी तरह गुलाब जामुन बनाता। तांत्रिक बोला, हाँ हड्डियां ले जा, मुझे उनका क्या करना है। बूढ़े तांत्रिक ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी सफ़ेद चादर भी दे दी। किसान दोबारा कमरे में आया और लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में लपेटे कंधे पर उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात गांठ बांध लो। मैंने तेरे बेटे को जो तंत्र सिखाया है उसकी मदद से कहीं रास्ते में ही कमाई करना शुरू न कर देना। घर पहुंचकर जो मर्जी हो करना। अगर तूने रास्ते में ही अमीर बनना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और वह फिर तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी अंदर कमरे में ही रही। किसान ने उससे कहा भी कि बेटी, तू भी इसी तरह छुप छुपाकर हमारे साथ चल, अपने पापी बाप की कैद से रिहाई हासिल कर। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे। तुझे और तेरे बेटे को भी आज़ादी न मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यहीं है। यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। किसान अपने बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर से ही तांत्रिक की तरफ फेंका।
जो अभी तक बैठा गुलाब जामुन बनाता जा रहा था। तांत्रिक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाई और दोबारा अपने काम में लग गया। जब किसान अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारा और उस चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने मिलकर भगवान का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज किया। चलते गए आखिर जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने हरे भरे खेत फैले हुए थे। थोड़ा आगे चलने पर एक जगह क्या देखते हैं कि रहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है और पास ही एक किसान खड़ा है। किसान का लड़का बाप से कहने लगा, पिताजी मैं तुम्हें अपना तंत्र दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे किसान के हाथ बेच देना, लेकिन याद रखना मेरी रस्सी उतार लेना, वह न बेचना। इतना कहकर लड़का कुछ पढ़ा और उसी वक्त एक हष्टपुष्ट बैल बन गया। दोनों चलते चलते किसान के पास पहुंचे। किसान ने जब इतना जवान और हष्टपुष्ट बैल देखा तो दूसरे किसान से कहने लगा, बाबा क्या आप इन बैल को बेचना चाहते हैं? किसान बोला, हाँ। किसान ने पूछा, क्या लोगे? तांत्रिक बेटे का पिता बोला, 2000 रुपये। किसान को सोच में डूबे देखकर किसान कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तुम इसे अपने रहट के साथ जोड़कर देख लो। अगर दिल संतुष्ट हो जाए तो तब खरीद लेना। किसान ने बैल रहट से जोड़ा तो बैल खूब पानी निकालने लगा। उसके पहले वाले बैल से भी ज़्यादा किसान खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। किसान कहने लगा, लेकिन मैं बैल के साथ रस्सी नहीं दूंगा। किसान बोला, कोई बात नहीं, तुम अपनी रस्सी उतार लो, मैं खुद ही नई रस्सी डाल लूंगा। किसान ने 2000 रुपये कीमत अदा कर दी और बैल खरीद लिया। जब किसान काफी दूर चला गया तो बैल ने अचानक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। सीधा दूसरे मतलब अपने पिताजी के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। किसान बेचारा डंडा पकड़े हाँफता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया और किसान से पूछने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? दूसरा किसान बोला, बैल तो अभी अभी मैं तेरे हवाले करके आया हूं, अब वह किधर है मुझे क्या पता। बेचारे किसान के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता था कि दूसरे किसान के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में उसका भागा हुआ बैल है। किसान हैरान परेशान होकर लौट गया। किसान और उसके बेटे ने तांत्रिक की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते में ही तंत्र की मदद से कमाई करना शुरू कर दिया। अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बूढ़े जालिम तांत्रिक को पता चल गया था कि किसान का लड़का जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी ही बेटी ने उसे तंत्र का ज्ञान सिखा दिया है और एक पूर्ण महान तांत्रिक बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका ढाए। जालिम तांत्रिक ने जादू के जोर से एक बूढ़े फकीर का रूप धरा और उनसे पहले ही आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। किसान के लड़के को क्योंकि बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचा। अब की बार उसने भैंस बनने का फैसला किया और बाप से बोला, पिताजी इस दफा तुम मेरे पूरे 4000 रुपये मांगना, 1 रुपया भी कम मत करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल हरगिज न देना। इतना कहकर किसान के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन भैंस बन गया। किसान भैंस की नकेल पकड़े चलता चलता तांत्रिक के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर की शक्ल बनाए उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने किसान से पूछा, बाबा क्या भैंस बेचना है?
फकीर ने किसान के दिल की बात जान ली थी। किसान खुश होकर बोला, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, कितना पैसा लोगे? किसान ने कहा, 4,000 रुपये। फकीर ने उसी वक्त जेब से 4,000 रुपये निकाले और किसान के हाथ में थमा दिए और भैंस खरीद लिया। अब किसान को याद आया और बोला, मैं भैंस के साथ नकेल नहीं दूंगा। फकीर भी तांत्रिक था, राजदार था, नकेल के भेद और अहमियत से वाकिफ था। वह बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है। मैंने भैंस नकेल के साथ खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। उनके बीच इतनी बहस, इतनी तूतू मैमय हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते दूसरे किसान भी भागे भागे आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फकीर ने भीड़ के लोगों से कहा, भाइयों, भगवान की कसम खाकर कहो कि क्या तुमने आज तक कभी यह सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हवाले जानवर करने से पहले उसके गले से रस्सी उतार ले? देखो देखो, यह शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी नकेल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में तर्क था। जब लोगों को पता चला कि यह झगड़ा महज नकेल के लिए हो रहा है तो सब ने किसान को झूठा कहा। इतने लोगों के आगे किसान की न चली। उसे ना चाहते हुए भी भैंस के साथ नकेल भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर, जो वास्तव में तांत्रिक था, भैंस की नकेल पकड़े खुशी खुशी उछल पड़ा। लड़का, जो भैंस की शकल में था, अब तांत्रिक के कब्जे में था, क्योंकि उसकी नकेल तांत्रिक के हाथ में थी। इसलिए अब यह मुमकिन नहीं रहा था कि वह पहले की तरह खरीदार की नज़र से पीछे से भाग आए और दोबारा इंसान बन जाए। लेकिन लड़का भी अब महज लड़का नहीं था। 2 साल तक तांत्रिक की बेटी के साथ रहने के बाद वह महान तांत्रिक बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और तोता बनकर उड़ गया। तांत्रिक के हाथ में पकड़ी नकेल का पिछला सिरा फट से नीचे गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो भैंस का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। तांत्रिक ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और चील बनकर तोते के पीछे उड़ने लगा। लेकिन लड़का भी उससे कुछ कम पढ़ा हुआ नहीं था। शेर को सवा शेर मिल गया। तोते ने आसमान से जो नीचे की तरफ नजर की तो देखा कि कुछ औरतें तालाब के किनारे एक छप्पर में खड़ी झुकी हुई हाथों से काली चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोछा लगा सकें। इससे पहले कि चील अपने पंजों से तोते को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़कर फौरन रूप बदला और मेंढकी बनकर छप्पर में गिर गया। यह देखकर बूढ़ा तांत्रिक बकुला बन गया और उड़ता उड़ता छप्पर में उतरा और चोंच मारकर पानी में उसे तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी छप्पर में खड़ी अपने हाथों की लंबी लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और मेढकी से रिंग बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बकुला यानी तांत्रिक अब उसकी छोटी उंगली से तो छल्ला निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी टोकरी में डाले अपने सिरों पर रखकर घरों की ओर चल पड़ी। बकुला उनके साथ साथ उनके सिरों पर उड़ने लगा। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची, तांत्रिक बकुले से फकीर बन गया और उसकी चौखट पर आवाज लगाने लगा। लड़की गेहूं प्लेट में डाले दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटी, मुझे गेहूं नहीं लेना, मुझे तो वह रिंग लेना है जो तेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली में है। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वह फकीर को बुरा भला कहने लगी और बोली, तू कौन होता है मुझे छल्ला मांगने वाला?
जब लड़की की माँ के कान में यह तू मैं पड़ी तो वह भी दरवाजे पर आ गई। अब जो उसे असल बात का पता चला तो वह बेटी पर बहुत खपा हुई। माँ सक्की मिजाज की औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी, तू तो छप्पर से मिट्टी लेने गई थी ना? छोटी उंगली में भला रिंग कहाँ से पहन कर ले आई? किस यार ने तुझे दिया? इसे उतार और फौरन फेंक दे। आने दे, तेरे बाप को करती हूँ उससे बात। इससे पहले कि तू कोई और नाटक करे, करती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने घबरा कर अपनी छोटी उंगली से रिंग उतार कर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में आंखें गड़ाए खड़ा था। उसने रिंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन रिंग से फिर तोता बन गया और उड़ गया। तांत्रिक फकीर से दोबारा चील बनकर उसके पीछे उड़ने लगा। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर से उड़ने लगे। उस वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि चील पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते तोता से चांदी का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहां से तो चील मुझे नहीं निकाल सकेगा। तांत्रिक चील से दोबारा फकीर बन गया और राजा के सामने आकर नरम आवाज में बोला, महाराज, आपके ताज के अंदर जो चांदी का तार है वह मुझे दे दो। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि मेरे ताज में चांदी का तार कहाँ से आ गया। राजा ने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर जरा देखें तो सही। लड़का चांदी के तार से सफेद मोतियों की माला बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने ताज में से जो ही माला निकाली, माला के सारे मनके टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मुर्गी बनकर उन्हें चूगने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते मनकों से बिल्ली बनकर मुर्गी को मार डाला। राजा हैरान परेशान था। ऐसा अचंभा उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उधर लड़का तांत्रिक को मारने के बाद दोबारा अपनी असली रूप में आ गया और आगे बढ़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, मुश्किल से बोला, यह सब क्या है? क्या माजरा है? उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज बताइए, यह काम आपने आज तक कभी भी देखा या सुना है? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी किसान का लड़का हूं। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे अपनी पुत्री का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ा और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। कुछ दिन बाद किसान अपने लड़के के सिर पर सेहरा सजाए, घोड़ी पर बिठाए बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से विवाह हुआ। किसान का लड़का राजा का दामाद बन गया। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया। कुछ सालों बाद जब राजा मर गया तो वह किसान का लड़का सिंहासन पर बैठा और शानो शौकत से राज करने लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।